बिपाशा रचने वाली है जनक के खिलाफ गहरी साजिश। बिपाशा ने किया जनक के फोन से आदित्य कपूर को मैसेज। क्या आदित्य कपूर और जनक रहने वाले हैं बॉस हाउस में? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल जनक में आपने आने वाले एपिसोड में आपने देखना वाले हैं कि बहुत जल्द आदित्य कपूर की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से इन्हें दिखाया नहीं जा रहा था शो में, लेकिन अब जो है मेकर्स को उनकी ज़रूरत पड़ चुकी है, तो बहुत जल्द उनकी भी एंट्री होगी। यहाँ कभी आदित्य कपूर को पता नहीं है कि जनक के पिता हैं वो ब्रिजभूषण की मृत्यु हो चुकी है। तो बहुत जल्द जो है यहाँ पे जो उनको बताया जाएगा कि यह सारी इन्फॉर्मेशन। फिलहाल तो जनक अपने पिता को खो जाने के बाद सदमे में है। अनिरुद्ध ने उसकी बहुत हेल्प की है, यहाँ उसका हाथ थामा है और उसके पिता के अंतिम संस्कार को भी पूरा किया गया है। जहाँ यहाँ काफ़ी उदास हो रही है जनक और वह वापस वहाँ से चली जाना चाहती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि जिन लोगों ने मेरे पिता को मारा है, एक गोली मुझे भी क्यों नहीं मार दी? मैं अब अकेले रहकर क्या करूँगी? मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, माँ भी मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं अकेले रहूँ इस दुनिया में। तभी अनिरुद्ध उसे कहता है कि जनक, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम बहुत से लोगों की ज़िंदगी में मैटर करती हो, मेरी ज़िंदगी में मैटर करती हो। तुम अगर चली जाओगी तो और लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, तो ऐसी बातें मत करो। और हाँ, तुम जो कह रही हो तुम मुंबई चली जाओगी, तो तभी तुम कहीं नहीं जा सकती हो, तुम्हें किसकी इजाज़त नहीं है। मैं नहीं दूंगा तुम्हें इसकी इजाज़त। अभी तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो मेरे साथ रहोगी, मेरे घर में रहोगी। और यही बात मेरे परिवार की, तो उनसे मैं बचा हुआ हंगामा तुम्हें बचा लूँगा और तुम्हारा ढाल बन के हमेशा खड़ा रहूँगा बॉस फैमिली। तो अनिरुद्ध के खिलाफ तो हो चुकी थी कि अब देखो, इस लड़के को उठाकर इस घर में तो ले आता है, तो यहाँ अंतिम संस्कार जब हो जाएगा तो जनक को वापस लाया जाएगा बॉस हाउस में, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी आश्चर्यचकित रहे होंगे, खास करके अर्शी। यह सब देखकर चिढ़ रही होगी, क्योंकि जब छूटोन ने अनिरुद्ध को यह सलाह दी थी कि अगर तुम जनक से प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो और अर्शी को डाइवोर्स दे दो, तो यहाँ पे उसे लग रहा है कि यह जनक जो है मेरा डाइवोर्स करा देगी और मेरा पति छीन लेगी। अर्शी के मन में तो अभी अलग ही फीलिंग है कि वो बहुत जल्द आलाएगी सबके सामने, लेकिन वह भी जनक को इस घर में बाहर निकलवाना चाहती है और वह काफ़ी ज़्यादा ड्रामा भी करने वाली है और इस ड्रामे में उसका साथ देने वाली है बिपाशा। जी हाँ, बिपाशा भी काफ़ी एवल नेचर की है और जो देने वाली है बहुत बढ़िया तरीके से अर्शी मुखर्जी का साथ। इवन इस बात तो वह एक ऐसा कहते हुए नज़र आई है कि मैं अब उतर चुकी हूँ मैदान में, तो मैं अब ऐसी बाजू पलटूंगी कि जनक कभी जी नहीं पाएगी। और रही बात अनिरुद्ध की, तो जो उसके पीछे तो दुम दबाकर भागता रहता है ना, वही उसे अपनी ज़िंदगी से दखल अंदाज कर देगा। तो यह जब बिपाशा ये सारी बातें करती है तो सभी लोग उसे देखते हैं कि ऐसा क्या करने वाली। तुम तो वही कहती हो, तो आने वाले टाइम में आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन आप सबको देखना पड़ेगा मेरा इसमें साथ। बिपाशा इन लोगों का साथ मांग या ना मांगे, वो लोग तो देंगे ही उसका साथ, क्योंकि वो लोग करते हैं जनक से नफरत। दोस्तों, इसका मतलब बिपाशा के मन में कोई बहुत ही सॉलिड प्लानिंग चल रही है, जिसके जरिए वह जनक को बदनाम करेगी और उसके चरित्र पर दाग लगाएगी और उसके बाद उसे दखल अंदाज कर देगी इस घर से और अनिरुद्ध के जीवन से। यहाँ आप देखेंगे कि जनक जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाती है, उसे खाने पीने का जो भी है उसको नहीं मिलता है, लेकिन वह खाने का एक निवाला अपने मुंह में नहीं लेती और बड़ों माँ उसे प्यार से खिलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन जनक कुछ भी नहीं खाती। अनिरुद्ध उसे कहता है कि थोड़ा सा खा लो, ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम्हारे पापा भले ही हमें छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वह हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे और उन्होंने जाते वक्त स्ट्रांग कहने के लिए कहा था, तो तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती हो, तुम्हें अपने लिए जीना पड़ेगा जनक। फिर यहाँ जनक काफ़ी इमोशनल हो जाती है, अपने पापा के बारे में सोच सोच कर रोना लग जाती है और अर्शी यहाँ पे जनक को कहती है कि तुम इस घर में चली क्यों आई नहीं जाती हो। जनक
कहती है कि मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक़ नहीं है, मैं अपने जैसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से मुंबई जाना चाहती हूँ। अर्शी कहती है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा क्यों नहीं रही हो, क्यों यहाँ पे अपना कब्जा करके बैठी हो। अनी अर्शी के डांटता है कि तुम ऐसे बात नहीं कर सकती हो झनक से, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम तमीज़ से बात करो उसने, वरना मुझसे दोबारा कोई नहीं होगा। झनक यहाँ कहती है कि मेरे जीवन में सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई यही है कि सृष्टि मुखर्जी मेरी माँ है, मैं मरते दम तक कभी भी उन्हें अपनी माँ स्वीकार नहीं करूँगी। दोस्तों यहाँ पे झनक के पिता के श्राद्ध की बात होती है और वो लोग कहते हैं कि हम इसके पिता का कोई श्राद्ध इस घर में नहीं मनाएंगे। झनक भी यहाँ सबसे कहती है कि मुझे इस घर में अपने पिता का श्राद्ध मनाना नहीं है। तब सब लोग तो जो इस पर और भड़कने लग जाते हैं, तो हमारे घर आकर बैठी और ऊपर से नखरे एटीट्यूड अलग लेवल पे है। यहाँ आप देखने वाले हैं कि जनक को अनिरुद्ध की ज़िंदगी से निकालने के लिए और बोस फैमिली में बेदखल करने के लिए विपाशा के मन में बहुत ही सॉलिड प्लान चल रही है। जी हाँ, इस प्लान में वह शामिल करने वाली है आदित्य कपूर को, यानी अब आदित्य कपूर का इस्तेमाल करके झनक की ऐसी बेइज्जती करेगी, ऐसा उसके चरित्र पर दाग लगाएगी जिसके बाद कभी भी झनक अपना सर ऊंचा करके नहीं जी पाएगी। यहाँ विपाशा ही होने वाली है झनक का फ़ोन लेकर आदित्य कपूर को मैसेज करेगी। जी हाँ, झनक का फ़ोन लेकर वो आदित्य कपूर को मैसेज करेगी और सब कुछ बता देगी, जिसके बाद आदित्य कपूर काफ़ी घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा और झनक के लिए भागा भागा कोलकाता तक आएगा। कोलकाता आने के बाद यहाँ पे बिपाशा और लोग कहने वाले हैं आदित्य को कि देखो झनक की ना मेंटल स्थिति अभी ठीक नहीं है, तभी उसे काफ़ी आराम की ज़रूरत है, अभी उसको रेस्ट करना चाहिए, तभी अभी उसने अपने पिता को खोया है, न तो थोड़ा सा तो ठीक हो जाए फिर तुम इसे लेकर मुंबई जा सकते हो, लेकिन जब तक झनक ठीक नहीं हो जाती तो तुम इसके साथ रहना, उसे अच्छा लगेगा। क्योंकि वह बार बार कह रही थी कि आदित्य कपूर मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, मुंबई में वो मेरी हेल्प करेंगे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, जैसे अनिरुद्ध उसके दिल में करीब है वैसे तुम भी उसके दिल के करीब हो, तुम भी उसके साथ रहना, इसका ख्याल रखना, इसका बॉस हाउस में रह जाओ। तब तक तो आप देखने वाले हैं कि ऐसी चिकनी चिकनी बातें कर करके ये लोग आदित्य को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने वाले हैं। जी हाँ, जब वो उसको मैसेज करेंगे झनक के फ़ोन से तो आदित्य को लगेगा कि झनक मुसीबत में है, उसने मुझे पुकारा है, उसने मुझे मैसेज किया है, मुझे जाना ही होगा। और जब वहाँ पर कोलकाता पहुँच जाएगा तो अपनी आंखों से तो साफ साफ देख ही लेगा कि झनक किस हालत में है। परंतु झनक यहाँ बड़ी हैरान होने वाली है कि आदित्य कपूर कैसे आ गए, मैंने तो इन्हें बुलाया ही नहीं। हाँ, उसे बुलाने वाला कोई और नहीं विपाशा मैडम ही है। वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। लेकिन हम आपको बता दें आदित्य कपूर का इस्तेमाल कर कर विपाशा जो है झनक के चरित्र पर दाग लगाएगी। जी हाँ, दोनों को क्लोज लाने की कोशिश करेगी, ऐसा दिखाएगी कि दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। आदित्य कपूर कैसा झनक के लिए भागा भागा मुंबई से कोलकाता तक आ गया, वह कितना प्यार मोहब्बत करता है झनक से और झनक भी उसकी कितनी रिस्पेक्ट करती है, आदर करती है। उसका नाम लिया था उसने जब वो मुंबई जाना चाहती थी, तो दोनों को एक दूसरे के लिए कितना फिक्र है। और अब यह सब कुछ दिखाकर वो अनिरुद्ध के मन में जलन पैदा करने की कोशिश करने वाली है। यहाँ अनिरुद्ध तो भी झनक को संभालना चाहता है, उसका साथी बनना चाहता है, उसका सहारा बनना चाहता है, लेकिन विपाशा और उसके फैमिली वाले यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि झनक को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं रहोगे तब झनक का सहारा बनने के लिए कोई और है और तुम्हारे इतनी झनक की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, झनक का फिक्र करने वाला आ चुका है। तो बेहतर होगा तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दो, अपनी पत्नी अर्शी पर ध्यान दो, वही तुम्हारी सगी है, झनक तुम्हारी कभी भी सगी नहीं हो सकती है। देखो कैसे आदित्य कपूर के साथ रंग रलियां मना रही है। तो दोस्तों इस तरीके से वह अनिरुद्ध के मन में जलन पैदा करेगी, जिस वजह से अनिरुद्ध जो है खुद जो है इस घर से निकाल देगा, अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। और किस लेवल तक गिरने वाली है विपाशा और कौन कौन से नए षड्यंत्र को रचने वाली है तो आने वाले एपिसोड से क्लियर होगा। पर दोस्तों यह आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स।